बिहार के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। दोस्तों, इस समय जो है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के जो ओरल ऑर्डर आया था और साथ ही साथ जो है काफी शिक्षक बहाली में दिक्कत आई है और अभ्यर्थियों के तमाम प्रश्न हैं। तो बिहार शिक्षक बहाली यानी 94 के शिक्षक बहाली से संबंधित जुड़े हुए प्रश्नों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि जो है आपके कुछ नेतृत्व कर रहे लोगों से बातचीत की जाए और इसका निष्कर्ष निकाला जाए कि सचिवालय की क्या रिपोर्ट है और आगे चल करके क्या शिक्षक बहाली में नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास किए गए हैं। तो ये शुरू करते हैं। और आज के दिन हमने इनवाइट किया है चैनल पर पप्पू सर को, जो आपके जो है संघर्ष से बहाली के संबंधित सभी संघर्षों से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पप्पू सर से कि क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है। पप्पू सर। हाँ, नमस्कार सर, जो है कुछ कोर्ट से ओरल ऑर्डर आया है, तमाम अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि जो है किस तरह का ऑर्डर है, तो इसके बारे में बताने का कष्ट करें। सर, वो ओरल जो ऑर्डर जो आया है उससे देखिए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो ओरल ऑर्डर कुछ अभ्यर्थी जो 94,000 नियोजन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो लोग कुछ लोग चंद लोग इस तरह का हरकत किए थे, केस किए थे, PIL दायर किए थे जी। उसमें यह प्रेयर किया गया था कि ये जो बहाली है उसमें अनियमितता हो रही है और सरकार है जो बीच बीच में डिसीजन चेंज करता रहा है। जी। तो इस तरह का प्रेयर किया गया था। तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यदि कहीं भी कुछ अनियमितता, कोई ठेला चलाने वाला भी है, कोई PIL दायर कर सकता है। जी। तो उसमें जो ऑर्डर आया है एक तो स्पष्ट रूप से मैंने अपने एडवोकेट साहब से डिस्कस भी किया, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि कोर्ट ने उसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसको डिसमिस किया है। वो जो मामला है ना, उसको डिसमिस करके एक फॉर्मेट रहता है, उसी फॉर्मेट में भर के वो कह दिया है कि जो बात आप हमको कहना चाहते हैं, पटना हाई कोर्ट को कहना चाहते हैं, वही बात जाके प्रधान सचिव को कहिए। अच्छा। जो आप बात हमको कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे अनियमितता हो रही है, डिसीजन बार बार चेंज किया जा रहा है, यह बात जाके प्रधान सचिव को कहिए और हम आपको अनुमति देते हैं कि जाके प्रधान सचिव को ये सारा कुछ बात कहिए, उनको कन्विंस करने का प्रयास कीजिए। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि ये इसको आप कह सकते हैं कि यह मामला को डिसमिस किया गया है। इसको उस एक फॉर्मेट कोर्ट जब किसी चीज को जब डिसमिस करना होता है, बिना मतलब का कोई केस रहता है, तो पटना हाई कोर्ट में इस तरह का फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में डाल के उसको डिसमिस कर देता है, उसको निर्देशित कर देता है कि भाई उस विभाग में जाके आप समझिए, उनको जाके कहिए। तो यही एक ओरल ऑर्डर है और इस ओरल ऑर्डर में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होने जाना है। ये बिना मतलब का उस जो दिसंबर और जनवरी के अभ्यर्थियों है ना, उसको भी लोग ठगने का काम कर रहा है। भाई जब ये प्रक्रिया जल्दी से कंप्लीट होता तो 7वें चरण का जो प्रक्रिया है वो जल्दी से आता। अभी जितना प्रक्रिया डिले होगा, हाँ, उतना 7वां चरण को आने में भी डिले होगा। जब तक 6ठा चरण कंप्लीट नहीं होगा, जब तक 7वां चरण वो आएगा नहीं। और कई लोगों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए। अरे भाई, तो ऑनलाइन आवेदन हो या ऑफलाइन आवेदन हो, आवेदन ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, करने वाला जो नियोजन इकाई है, धांधलियां तो वहीं से होती है। बिल्कुल। तो ऑनलाइन भी आवेदन लेगा तो धांधली होगी, ऑफलाइन भी आवेदन लेगा तो धांधली होगा। हाँ। जो प्रोसेस है कि नियोजन इकाई करेगा, तो उसमें तो कहीं सब जगह धांधली हो सकता है। अब उसमें ट्रांसपेरेंसी जो कहा करने की बात है, तो नियोजन इकाई पे सख्ती नहीं आदमी बरतेगा, विभाग से सख्ती होगा। हाँ। तो ट्रांसपेरेंसी बहाली होगी और ट्रांसपेरेंसी बहाली नहीं भी करेगा नियोजन इकाई, क्योंकि भाई ये बिहार में भाई कई जगह ऐसा, सब जगह तो नहीं लेकिन कई जगह ऐसा हुआ है। तो उस परिस्थिति में सारा सर्टिफिकेट पोर्टल पे डाला जाएगा, एक एक अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद जो फर्जी निकाला सब मुकदमा किया जा रहा है। तो भाई एक भी बच्चा जो भी आएगा सब फिल्टर होके आएगा। सारा जो सर्टिफिकेट है उसको पोर्टल पे डालना है। अभी तो सीटेट का जांच हो रहा है, फिर बीटेट का होगा, सीटेट और बीटेट की जांच हो रही है, फिर उसके बाद प्रशिक्षण का जांच होगा, एकेडमिक सर्टिफिकेट का जांच होगा। तो एक भी बच्चा जो भी है वो तो रास्ते में रह जाएगा। वो आवेदन किया बिना मतलब उसमें मुकदमा भी किया जाएगा। इस संबंध में हम लोग सच्चा मंदिर से मुलाकात भी हुई थी और स्पष्ट रूप से हम लोग बात की है कि भाई उसको अरेस्ट कीजिए सर, मुकदमा करके छोड़िए मत, उसको इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए और नियोजन इकाई पे भी कार्रवाई कीजिए। क्योंकि नियोजन इकाई पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कुछ नियोजन इकाई इस तरह का हरकत कर रहा है। तो ऑफलाइन आवेदन हो या ऑनलाइन आवेदन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नियोजन इकाई के अकॉर्डिंग ही होना है, क्योंकि पंचायती राज में पंचायती शिक्षक जो बहाल होंगे
वो उसी अकॉर्डिंग बहाली होनी है, क्योंकि नियमावली वही है, 2012 भी नियमावली वही है, 2020 भी नियमावली वही है जी। तो अब उसमें बस एक ही चीज करना है कि भाई सारा का सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से जांच हो और जांच करके सभी का नियुक्ति पत्र मिले, तो एक भी जो बच्चा है वो फर्जी नहीं बहाल होगा, सब ट्रांसपेरेंसी बहाल होगा, यही है। और वो जो ओरल ऑर्डर आया है सब, उसमें अभ्यर्थी देखिए कुछ भी लिखा होता है ना तो लोग तो सोचता है क्या हो गया, हम चयनित हो गए हैं, परेशान हो जाता है। तो किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो निर्देशित दिया गया है कि भाई जो बात आप हमको बता रहे हैं वही बात जाके प्रधान सचिव को बताइए, जी वो उनको क्या संज्ञान लेना होगा अपने अकॉर्डिंग को डिसाइड करेंगे। जी। आप यही और कुछ नहीं। आपकी बात से सर लगा कि इसमें अभ्यर्थियों को किसी प्रकार से हैरान, हताश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं अब भाई उसमें तो भाई कोई भी प्रेयर कर सकता है ना, आप कहीं भी कुछ हुआ तो कोई भी आदमी प्रेयर कर सकता है उस मामले को लेके, लेकिन जो नियोजन कर रहा है विभाग वो तय करेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो ये है तो इससे किसी को कुछ भी एक सूत भी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर आप शिक्षक बहाली से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और आपने पटना हाई कोर्ट में जीत भी दिलाई है, बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलाई है, और आपके प्रयासों के कारण जो है सबसे पहला जो है जजमेंट हाई कोर्ट का पटना हाई कोर्ट का ही लिया था, विशेषकर एनआईवीएच डीएलएड के संदर्भ में। लेकिन इस बात में थोड़ा सा ये समझ में आती है बात कि जैसे शिक्षक बहाली में काउंसलिंग हो गई है अभ्यर्थियों की, जिन अभ्यर्थियों की, उनको इस बात का इंतजार है कि नियुक्ति पत्र उनको समय से मिल जाए। तो आपने भी बताया कि जांच प्रक्रिया में चल रहा है, सब जांच होगी। तो सर सचिवालय आप आते जाते रहते हैं, थोड़ा बताइए कि क्या जांच प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है अभी, मतलब किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की जांच हुई और कब कैसे होगी, क्या अनुमान आपका लगता है, क्या आपको इस बात पर लगता है, बताएं। देखिए जो जांच सर, जो चयन अभ्यर्थी हुए हैं उनकी एकेडमिक सर्टिफिकेट की जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। अच्छा। प्रशिक्षण का तो सॉरी जो बीटेड और सीटेड का तो नियोजन इकाई और जिला में जो जांच होता है वहाँ पे जांच पहले ही कर लिया गया, और जो बिहार का जो वेबसाइट है उस पे चढ़ाने के पहले भी एक बार पुनः जांच किया जा रहा है। तो कई अभ्यर्थी का जो सीटेड है बीटेड फर्जी पकड़ा रहा है तो उसको एनआईसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा, तो वहीं पे छट जाएगा। तो ये एक मुद्दा हो गया। तो उसका सर्टिफिकेट का जांच होकर उसको नियुक्ति पत्र मिलना ही है, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन नियुक्ति पत्र मिलेगा। और हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं सर जल्द से एकेडमिक सर्टिफिकेट का जांच करना शुरू कीजिए। तो दूसरी बात है कि जो सेकेंड राउंड की जो बची हुई काउंसलिंग जो होनी है, जो 1100 नियोजन इकाई है, तो वो जो सीट बची हुई है तो उस पे हम लोग गए थे मुलाकात करने के लिए सर से और बात करने के लिए प्रधान सचिव से। तो उन्होंने कहा है कि अभी सारा चीज को समीक्षा कर रहे हैं, कम से कम कुछ दिन और लगेगा सारा समीक्षा करने में। सभी जगह का रिपोर्ट हम तलब कर रहे हैं, सारा डीओ डीपीओ से सब पूछे हैं कि कब तक वो लोग तैयार हैं काउंसलिंग करने का। और कई जिला में बाढ़ भी आया हुआ है तो वो सब एक समस्या है, और कई जगह कंप्लेन आ रहा है तो वो सब की भी समीक्षा की जा रही है कि जो आगे का जो काउंसलिंग होना है उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे किया जाए। तो वो सब एक मुद्दा है जिसके वजह से काउंसलिंग रुकी हुई है। मैं समझता हूँ कि 10 दिन के अंदर भी काउंसलिंग का शेड्यूल आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो मैं समझता हूँ कि जो चुनाव है ना, चुनाव जो मुखिया का जो चुनाव होना है बिहार में, वो चुनाव के बाद ही काउंसलिंग का डेट आएगा। क्योंकि वो लोग स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि कराने वाला, ट्रांसपेरेंसी कराने वाला पदाधिकारी भी तो होना चाहिए। तो यदि वो लोग डिटरमाइंड हो जाते हैं कि नहीं भाई 10 दिन के अंदर जो लोग सारा प्रक्रिया कर लेते हैं कि नहीं भाई कौन पदाधिकारी मॉनिटरिंग करेगा, क्योंकि मुखिया का पावर सीरीज कर लिया गया है और आपका जो प्रमुख है उसका पावर सीरीज कर लिया गया है। बीडीओ को भी इस मामले से हटा दिया गया है। बीडीओ साहब को उसमें दूसरे पदाधिकारी को, कार्यपालक पदाधिकारी, एसडीएम रैंक का कोई पदाधिकारी उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। और जो ग्राम से जो सचिव होते हैं उनको अथॉरिटी दिया गया है कि आप और बहाली कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में ग्राम सेवक भी जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जब मुखिया का चुनाव होता है तो उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब हालांकि इससे जो चुनाव हो रहा है उससे तो प्रभावित नियोजन नहीं होगा, लेकिन जो करने वाला व्यक्ति है वो मौजूद नहीं रहेगा, वो चुनाव में व्यस्त रहेगा। तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा समस्या हो रही है, इसीलिए थर्ड राउंड की शेड्यूल निकलने में भी, सॉरी जो सेकंड राउंड की बची हुई जो सीट है 1100 नियोजन इकाई का, वो शेड्यूल निकलने में समस्या हो रही है। मेरे ख्याल से 10 दिन में निकला तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद ही अब काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो हो पाएगा। जी सर, बिल्कुल आपकी बातें एकदम यथार्थ हैं, धरातल पर हैं।
और आपको अंत में एक क्वेश्चन छोटा सा पूछेंगे कि कब तक लगभग आपको अनुमान लगता है कि नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि लग तो रहा है कि काफी समय लगना है बातचीत से, लेकिन क्या अनुमान आपका लगता है कि इतने दिन के बाद नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा कुछ जानकारी? देखिए सर, नियुक्ति पत्र देखिए, अब किसी को देखिए झूठा दिलासा नहीं दिलाया जा सकता है। स्पष्ट रूप से है कि नियुक्ति पत्र देने में 5-6 महीने से कम समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारी सर्टिफिकेट की जांच होनी है। हाँ। और ये लोग डिटरमाइन करके रखे हैं कि सर्टिफिकेट की जांच करके ही हम नियुक्ति पत्र देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 3 महीना 2 महीना के अंदर सर्टिफिकेट की जांच प्रक्रिया ये लोग आराम करें चुनाव के बाद। हाँ। और हो सकता है कि जो जिनका सर्टिफिकेट की जांच होते जाए उनको ये लोग नियुक्ति पत्र देते, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं कि सर 5 का ही जांच होता है तो 5 का ही नियुक्ति पत्र दीजिए, 10 का जांच होता है 10 का नियुक्ति पत्र दीजिए। तो पूरे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलने में तो मुझे लग रहा है कि समय लगेगा, लेकिन यह प्रक्रिया जो सिलसिला है वो शुरू तो हो जाए। सर्टिफिकेट जांच करने का जो सिलसिला है, किसी का बिहार का बाहर का सर्टिफिकेट है तो पत्राचार के माध्यम से ही वहाँ से मतलब लेटर के माध्यम से ही पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी में कि भाई आप इनका जो सर्टिफिकेट है सही है कि नहीं है। तो वो जो बाहर का सर्टिफिकेट है, वो जो प्रशिक्षण वाला, या आप कई लोग मैट्रिक इंटरव्यू बाहर से किए हैं तो उन लोगों को थोड़ा समय लगेगा। उनको तो मुझे लगता है कि बिहार के अभ्यर्थियों को जल्दी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो बिहार से जो प्रशिक्षण और सारा उनका एकेडमिक जो किए हैं। बाहर के अभ्यर्थियों को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पत्राचार में हमने देखा है कि भाई उधर से लेटर गया तो उधर से आने में समय लगता है। अभ्यर्थी को खुद जाकर वहां से करवाना पड़ता है कि सर हमारा जो वेरिफिकेशन करके कीजिए। तो ये सब जो प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार चाहे तो जितना जल्दी 4 महीना 5 महीना में सारे को नियुक्ति पत्र दे सकती है, लेकिन सरकार ये सारा कुछ सरकार पे तय करता है सब। लेकिन इन लोग का जो स्थिति है, हमें लग रहा है कि एकेडमिक सर्टिफिकेट की जांच चुनाव के बाद ही लोग शुरू करेंगे। जो इन लोगों का स्थिति लग रहा है, जो बोलने से इन लोगों का लग रहा है कि जो स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 5-4 महीने से कम नहीं लगेगा सर नियुक्ति पत्र लोगों को मिलने में। सर आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, काफी लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। नई दिशा विजन पर आपको जो है आने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।